आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अनियंत्रित रफ्तार का कहर, दस्तावेज लेखक के सहायक की दर्दनाक मौत। खैरागढ़ में सुरक्षा इंतजामों पर उठे खड़े सवाल। एसजीएफआई नेशनल में राजनांदगांव की ऋचा ने दिखाई कला। ऋचा चौरसिया ने एसजीएफआई नेशनल गेम में जीता कांस्य पदक। स्वर्गीय अभिलेष अग्रहरी फाउंडेशन की प्रेरणा। छुईखदान पुलिस का नशा मुक्ति अभियान जारी। आरोपी से बरामद हुई अवैध सामग्री। एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज। धूमधाम से मनाया गया एनसीसी दिवस। अनुशासन की भावना के लिए समारोह आयोजित। मुख्य अतिथि ने की सराहना। कौरिनभाटा में पीलिया संक्रमण से हड़कंप, पीड़ितों में बच्चे भी शामिल। परिवारों का स्वास्थ्य परीक्षण हुआ शुरू। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजनांदगांव से। 69वें एसजीएफआई स्कूल नेशनल गेम का आयोजन 19 से 21 नवंबर तक बनारस उत्तर प्रदेश में संपन्न हुआ। इस खेल महाकुंभ में राजनांदगांव की राह एकेडमी की प्रतिभाशाली तीरंदाजी खिलाड़ी ऋचा चौरसिया ने हरियाणा के साथ हुए टीम मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक अपने नाम किया। भारत के इतिहास में फिर से एक बार एक नाम सितारों पर जगमगाने लगा है। ये सितारा भरा नाम कहीं नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के संस्कारधानी कहे जाने वाले राजनांदगांव से निकल करके सामने आया है। बता दें कि बीते दिनों हुए तीरंदाजी प्रतियोगिता में भारतीय लेवल पर नेशनल लेवल के तीरंदाजी प्रतियोगिता में राजनांदगांव का नाम एक बार फिर एक छोटी सी राजनांदगांव की बिटिया ने उजागर किया है, रोशन किया है। आज उनका भव्य स्वागत राजनांदगांव के रेलवे स्टेशन में किया गया है। उस बिटिया की अगर बात करें, उनका नाम सृष्टि चौरसिया है और जिस प्रकार से आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, ये उनके सहपाठी भी है और उनके प्रशिक्षक गण भी है। ये लोग आज उनके आगमन पर भव्य बाजे गाजे के साथ में स्वागत किए हैं। सीधा इनसे बात करेंगे। सृष्टि, सबसे पहले तो आपको बधाई हो कि आपने इतनी बड़ी अचीवमेंट लेकर के आए हैं। पूरे भारतवर्ष में तीसरा आप कांस्य पदक पाए हुए। ये खेल की जो ट्रेनिंग है, खेल का जो हिस्सा होता है, ये आपसे कहाँ से शिक्षा मिलती है और कितने मेहनत लगते हैं इस पर? थैंक यू सर। ये हम राह एकेडमी राजनांदगांव रक्षित आरक्षित केंद्र पुलिस लाइन में करते हैं प्रैक्टिस। हमारे कोच है अजय तांडेकर सर। कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं? मुझे 2 साल हो गए। कितने दिन का टूर्नामेंट है? ये 3 दिन का टूर्नामेंट था जो कि बनारस में 69 एसजीएफआई नेशनल था। नेशनल था। कितना स्थान आया आपका? मेरा ब्रोंज मेडल आया, 3rd रैंक। 3rd रैंक आया है। किसके साथ में आपका वहाँ चयनित हुआ है? हरियाणा और पूरे इंडिया में ऑल स्टेट्स। छत्तीसगढ़ में देखा जा रहा है तो छत्तीसगढ़ में ये स्थान कहीं पर भी नहीं मिला है। केवल राजनांदगांव में आपने ये स्थान लेकर के आए हैं, आपने ये अचीवमेंट पाए हुए हैं। तो इसमें सबसे बड़ा श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? अपने कोच पैंच और अपने भैया को। पुलिस विभाग भी इस पर लगातार आप लोगों की मेहनत करती है। जी देखिए, कहीं ना कहीं ये खुशियों से भरा हुआ एक मूवमेंट है जो कि राजनांदगांव के पुलिस विभाग की मदद और पुलिस कर्मियों की मदद और उनके सहायक कोच और उनके जो सहपाठी है, उन पर ये खुशियां देखने को मिल रही है कि आज ऋचा चौरसिया जो है वो पूरे छत्तीसगढ़ में माना जाए भारतवर्ष में तीसरे स्थान पर ब्रॉन्ज मेडल लेकर के आए हुए हैं। आज लोगों में और इनके बीच में पुलिस विभाग में भी बधाइयों के संदेश जा रहे हैं। इस ब्रॉन्ज मेडल को लेकर के, इस उपलब्धियों को लेकर के राजनांदगांव के पुलिस कप्तान के क्या कुछ कहने रहते हैं, सारी चीजें हम आपको अन्य तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। ऋचा चौरसिया को उनकी इस उपलब्धि के लिए स्वर्गीय अभिलेष अग्रहरी फाउंडेशन से मिली पहचान ने विशेष प्रोत्साहन दिया। आपको बता दें कि राजनांदगांव में तीरंदाजी प्रशिक्षण पुलिस लाइन रक्षित आरक्षित केंद्र में जिला पुलिस प्रशासन और स्वर्गीय अभिलेष अग्रहरी फाउंडेशन के संयुक्त प्रयास से पिछले 5 वर्षों से शहरी, ग्रामीण और वनांचल क्षेत्र के बच्चों को निःशुल्क तीरंदाजी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में आईबी ग्रुप गरीब बच्चों को तीर और धनुष प्रदान करता है और प्रत्येक वर्ष ग्रीष्मकालीन तीरंदाजी शिविर का आयोजन करता है।
इन शिविरों में बच्चों को पोषण और खेल सामग्री के साथ साथ अत्याधुनिक प्रशिक्षण उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं। वर्तमान में प्रतिदिन लगभग 40 बच्चे जिला पुलिस प्रशासन के संरक्षण में तीरंदाजी की तकनीक सीख रहे हैं। ऋचा चौरसिया को इस उपलब्धि पर पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा सहित अन्य अधिकारियों ने बधाई दी है। ऋचा की इस सफलता ने न केवल राजनांदगांव का नाम रोशन किया है बल्कि क्षेत्र के युवाओं में भी खेलों के प्रति उत्साह और प्रेरणा भी जगाई है। पुलिस लाइन में प्रशिक्षण देता हूँ, वहाँ बच्चे बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं। अभी 69 SGI गेम्स में बच्ची गई थी हमारे यहाँ से CBSE के से सेलेक्ट होकर, उसमें उसका टीम मेडल में ब्रॉन्ज लगा है और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे शहर में भी नेशनल प्लेयर निकलने लगे हैं। और अब आगे कोशिश करेंगे कि यहाँ से बहुत ज्यादा बच्चे निकले और बेहतर कोशिश करेंगे कि यहाँ से जो अधिक मेडल है और सही जैसा अन्य के लिए तरक्की करें बेहतर हो। कितने बच्चे लेते हैं आपसे? अभी हम पुलिस लाइन में प्रशिक्षण लेते हैं, लगभग 80 बच्चे हैं जिसमें 20 बच्चे कंटिन्यू रहते हैं। छुईखदान थाना पुलिस ने नशे के खिलाफ की जा रही सतत कार्रवाई के तहत एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चिलम में गांजा पीते हुए राजेश वैष्णव नामक व्यक्ति को पकड़कर न्यायालय में पेश किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से नशे में इस्तेमाल होने वाली सामग्री बरामद की है। ये सभी वस्तुएं गवाहों की मौजूदगी में जब्त की गई है। मामले में थाना छुईखदान के अपराध दर्ज कर NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। पुलिस ने बताया कि छुईखदान क्षेत्र में अवैध गतिविधियों और नशे के खिलाफ कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। राजनांदगांव के स्टेट हाई स्कूल में राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि NCC दिवस पर बड़े उत्साह के साथ मनाया गया और परेड का आयोजन किया गया। NCC दिवस पर हर साल नवंबर के चौथे रविवार को मनाया जाता है और यह राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना की याद दिलाता है। इस वर्ष के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शहर के एडिशनल SP राहुल देव शर्मा उपस्थित रहे। विशेष अतिथि के रूप में डॉक्टर अरुण दीक्षित ने कार्यक्रम में भाग लिया। बच्चों ने परेड, मार्शल आर्ट और युद्ध अभ्यास जैसी गतिविधियों का शानदार प्रदर्शन किया, जिससे उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। NCC दिवस का उद्देश्य भारत के युवाओं में अनुशासन और राष्ट्र सेवा की भावना को बढ़ावा देना है। समारोह में छात्रों, अभिभावकों और स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और कार्यक्रम का आनंद लिया। मेरे सभी सीनियर्स, सभी जूनियर्स, सभी कैडेट्स और NO, PI स्टाफ और ऑल स्टाफ को NCC दिवस की हार्दिक बधाई। मैं सीनियर अंडर ऑफिसर हरीश वर्मा, RDC रिटर्न 2025, ऑल इंडिया गार्ड ऑफ ऑनर। मैंने RDC 2025 में करी, प्रधानमंत्री जी को सलामी दी तथा NCC दिवस के लिए हम 10 दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें हमारे सभी सीनियर्स, NOs एवं स्कूल के सभी स्टाफ हमारे साथ 10 दिन से लगे हुए हैं। उनकी मेहनत के लिए मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद सर। NCC दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस दिवस को मनाने में ऐसा लगता है जैसे अपन कोई उत्सव मना रहे हैं, लेकिन उत्सव मनाने के साथ एक दुख ये होता है कि अगर सब मिल के करें, सहयोग जो है ना पूरा नहीं मिल पाता, उसी का एक दुख है। बाकी हम लोग जितना बन सकता है, जितना जान लगाना उतना अपन लगा, बस यही बोलना चाहूँगा। बाकी सब एक साथ रहें और भी ज़्यादा अच्छे से कार्यक्रम हो सकता है। आज NCC दिवस पर आकर मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ हूँ और खासकर जो बच्चों में यूनिटी और डिसिप्लिन दिखाई दी और जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस किया, ऐसा लगता था कि हम लोग मिलिट्री का कार्यक्रम देख रहे हैं। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम था। मैं भी आज से 50-60 पहले NCC 8 सर्टिफिकेट पास किया हूँ सेंट पॉल स्कूल रायपुर से, लेकिन ऐसा परफॉर्मेंस मैंने पहली बार देखा है। मोस्ट ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस। आज NCC डे पे स्टेट हाई स्कूल में बहुत ही शानदार परेड का आयोजन किया गया था, जिसमें बच्चों ने न केवल परेड की, इसके अलावा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। इसमें बैटल ग्राउंड को यहाँ पे प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया था, जो काफ़ी सराहनीय है। NCC जो है, इसका मूल मंत्र है एकता और अनुशासन, जो बच्चों में दिखाई दिया। न केवल ये राष्ट्र निर्माण में बल्कि उनके चरित्र निर्माण में, उनके व्यक्तिगत विकास में भी सहयोग रहेगा। मैं आज NCC डे पे सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयाँ सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली।
रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़ॉन, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। अमीन मोटर्स उड़ान ई रिक्शा छत्तीसगढ़ का नंबर 1 ई रिक्शा शोरूम, जहां आपको सभी प्रकार के ई रिक्शा के वैरायटीज उपलब्ध मिलेंगे। हमारा ई रिक्शा काफी मजबूत है और ये सालों साल चलता है, तो आज ये घर ले आइए आरटीओ इंश्योरेंस के साथ। हमारा पता है आमीन मोटर्स, प्यारेलाल चौक, जीई रोड, न्यायालय के पास, राजनांदगांव। 9827174038 7724047008। ब्रेक के बाद स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजनांदगांव शहर के पौष इलाका कौरिन भाटा में 5 लोग पीलिया से पीड़ित मिले हैं। इनमें से कुछ बच्चे भी शामिल हैं। पीलिया संक्रमित मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। संक्रमण की सूचना मिलते ही वार्ड में स्वास्थ्य विभाग ने तत्काल कैंप लगाया और मोहल्ले के सभी परिवारों का स्वास्थ्य परीक्षण शुरू किया। पार्षद ने स्थिति की जानकारी मिलते ही मेयर मधुसूदन यादव और निगम प्रशासन को अवगत कराया, जिसके बाद टीम मौके पर पहुंची और घर घर जाकर क्लोरीन की गोलियां बांटी गई। विभाग द्वारा लोगों को पानी उबालकर पीने एवं साफ सफाई बढ़ाने की सलाह दी गई है। जल विभाग ने पाइपलाइन की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में पीने के पानी में कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई है। हालांकि पीएचई विभाग ने पानी के सैंपल लैब जाँच के लिए भेजे हैं। अभी तक तो 5 मरीज आए हैं टोटल, उसमें से 2 लोगों को बच्चे हैं जो उन्हें आए हैं सिम्टम्स, उन्हें भेज दिया गया है रिपोर्ट्स देके, और अभी संभावित हो सकता है कि और भी पेशेंट आए कर। क्या कारण लगा? अब वो एग्जैक्ट रीजन तो नहीं पता है, पर बहुत लोग बोल रहे हैं पानी की वजह से हो रहा है, कुछ लोगों का अलग बात बोल रहे हैं कि किसी और वजह से है। ये इस तरीके का, पर एग्जैक्टली हमको तो नहीं पता है कि किस वजह से हो रही है चीजें जी। ज्यादातर सिम्टम किस चीज से है? अभी तो सर्दी खांसी का ही आ रहा है, और पीलिया में ऐसा है कि बहुत लोग का पेट भी खराब हो रहा है। राजनांदगांव के ममता नगर निवासी तुषार मंडावी का राज्य प्रशासनिक सेवा में डीएसपी यानी कि उप पुलिस अधीक्षक पद के लिए चयन हो गया है। इस खुशी की खबर मिलते ही उनके परिजन और साथी उत्साहित हो गए और उन्हें धूमधाम के साथ उनके घर तक छोड़ने पहुंचे। तुषार मंडावी वर्तमान में कुटुंब न्यायालय राजनांदगांव में सहायक ग्रेड 3 के पद पर कार्यरत है। डीएसपी बनने की इस उपलब्धि पर पूरे परिवार ने उन्हें बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उनकी इस सफलता से न केवल परिवार बल्कि आसपास के समाज में भी खुशी की लहर देखी जा रही है। ये मेरा बचपन से ही रहा था। जब बचपन में सोचता था कि एक ऐसा अधिकारी बनना है जो समाज में जाके समाज का काम कर सके, और कॉलेज के बाद मैंने क्लियर कर लिया था कि मुझे सीजीपीएससी में अपना करियर बनाना करके, और उसके बाद से निरंतर प्रयासरत रहा और मेरा पहला प्रयास है ये, जिसमें मुझे डीएसपी के पद के लिए चयनित किया गया है सर। ये वर्तमान में आप कहाँ पदस्थ हैं और फिर तैयारी कैसे की? वर्तमान में मैं कुटुंब न्यायालय राजनांदगांव में सहायक ग्रेड 3 के पद पर कार्यरत हूँ, और तैयारी अब मैं सर्विस के साथ ही कर रहा था। तो इसमें सर्विस के साथ करते करते जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी थे श्री जयेंद्र बारसे सर, उनका विशेष सहयोग रहा है। उन्होंने एक व्यक्तिगत तौर पर मुझे सहयोग और प्रेरित किया है, तो सर्विस में उनका बड़ा योगदान रहा मुझे सहयोग करने में। जी, सीजीपीएससी में आपके पुत्र को बड़ी उपलब्धि मिली है, कैसा शुरू से उनका सपना रहा और यहाँ तक पहुँचने में क्या कुछ कठिनाई देखे आप? सबसे पहली बात तो मैं अपने इष्ट देव को प्रणाम करता हूँ। उसके बाद सीजीपीएससी की बात है तो मेरे बच्चा शुरू से मेधावी रहा है पढ़ाई में भी, और उसका सपना था जब मैं सैनिक के पद में ड्यूटी में हूँ तो कलेक्टर ऑफिस, एसपी ऑफिस, थाना सभी जगह ड्यूटी में जाते थे, तो इसके बारे में बताता था मैं अपने ड्यूटी के बारे में। तो उसको इसी बात को उसको अंदाज हुआ कि नहीं पापा से सब चीज़ सुविधा मिलती है। एसपी साहब को कार्यालय में ड्यूटी किया हूँ मैं, बसंतपुर कोतवाली, यहाँ सब ड्यूटी किया हूँ, तो बताता था अपने ड्यूटी के बारे में। तो उसको लगा कि वर्दी ही मतलब एक ऐसा विभाग है जिसमें मान सम्मान ज़्यादा मिलते हैं। मेरे पापा ही छोटे से पद नहीं, इसको इतना बड़ा सम्मान मिलता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। तो इसी सोच के ये लड़का पुलिस विभाग का सौंपा है, सोचा है। छुई खदान की खबर है, जहां हर साल की तरह इस साल भी संकुल स्तर की मितानिनों ने स्थानीय मितानिन भवन में मितानिन दिवस धूमधाम से मनाया। कार्यक्रम में ब्लॉक समन्वयक और महिला प्रशिक्षक की उपस्थिति रही। इस दौरान मितानिनों ने केक काटकर और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर एक दूसरे का स्वागत किया। इस अवसर पर संकुल स्तर की मितानिन अनसुईया चंदेल ने मीडिया को बताया कि हर साल की तरह इस साल भी हमारे स्थानीय मितानिन भवन में मितानिन दिवस मनाया गया। इस अवसर पर हमने केक काटा, एक दूसरे को मिठाई खिलाई और गुलाल लगाकर स्वागत किया।
साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। हमें ब्लॉक समन्वयक और महिला प्रशिक्षक द्वारा पेन और पुस्तक उपहार स्वरूप प्रदान कर सम्मानित किया गया। छुई खदान मितानिन भवन में सभी मितानिन हम लोग मितानिन दिवस मनाए और सभी मितानिन द्वारा मनाए, केक भी काटे, मिठाई भी खिलाए और सभी का गुलाल से स्वागत भी किए और एमटी और हमारे बीसी भैया भी हमें पेन कापी से स्वागत किए, सम्मान किए। हर साल मनाते हैं? हर साल मनाते हैं हम लोग। हर मितानिन दिवस में सभी मितानिन यहाँ इकट्ठे होते हैं और सब साथ में मनाते हैं। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव की फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।